देखो भाई, आज हम बात करेंगे ये 2024 के क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, दिखाता हूँ तुम्हें। हो जाओ, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में से करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग में से हम सिर्फ करेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर, और शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे मोलिस टेस्ट, प्रोटीन स्ट्रक्चर और एड्स। ठीक है ना, ये पूरे क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ ये 4 क्वेश्चन करेंगे। बाकी ये जो हैं ये तो सब आसान ही नहीं, तो तुम कर लोगे। ये थोड़े मुश्किल भी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े हटके हैं ये, तो इसलिए इन्हीं ने करेंगे, इस पर निशान लगाए मैं। तो आज सबसे पहले किस पे चलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर एंड एयर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ठीक, अब इसके उत्तर पे आ जाओ। तो ये वाटर एंड एयर का एग्जामिनेशन करना, तो सबसे पहले वाटर के देख लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर इज ए रूटीन एनालिटिकल प्रोसीजर। ये क्या है, रूटीन एनालिटिकल प्रोसीजर है दैट, जो कि टेस्ट फॉर इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म सच एज कोलिफॉर्म्स एंड इकोलाई टू डिटेक्ट फीकल कंटामिनेशन। ये कहना चाह रहा है कि ये जो टेस्ट है ये इंडिकेटर है ऑर्गेनिज्म के लिए, कौन से के लिए, कोलिफॉर्म्स के लिए और इकोलाई के लिए, टू डिटेक्ट फीकल कंटामिनेशन। जो कि कोई चीज़ पोटी से कंटामिनेटेड हो गई है तो उसमें उसको ढूंढते हैं। मतलब जैसे तुम मान लो जंगल में कहीं पोटी करी है, और जहाँ पे तुमने पोटी करी उस मिट्टी का उस पानी का क्या है, सॉरी तुमने कहीं मान लो पानी गंदा कर दिया, तुम्हारी पोटी से पानी गंदा होगा, तो उस पानी का क्या है वो परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें ढूंढेंगे फीकल का, फीकल में रहने वाले बैक्टीरिया को इस वाटर में ढूंढ लेंगे, जैसे कि इकोलाई है या कोलिफॉर्म्स है। इट डिटरमाइंस, ये निर्धारित करता है इफ़ वाटर इज सेफ, यदि वाटर सेफ है फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मनुष्य के पीने के लिए, एंड सेफ फ्रॉम वाटरबोर्न पैथोजन, और सेफ है किससे, वाटरबोर्न पैथोजन से, मतलब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी सेफ है जो वाटर में रहते हैं और बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग इज क्रूशियल फॉर पब्लिक हेल्थ। टेस्टिंग क्या है, बहुत ज़रूरी है किसके लिए, पब्लिक की हेल्थ के लिए। एज कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड वाटर कैन लीड टू सीवियर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस। एज कंज्यूमिंग का मतलब है जैसे तुम गंदा पानी पीते हो, तुमने देखी होगी कि उससे क्या है, आंतों में होने वाली जो बहुत खतरनाक बीमारी कभी कभी हो जाती है। आगे चलते हैं। बिकॉज टेस्टिंग डायरेक्टली फॉर एवरी पॉसिबल पैथोजन इज इम्प्रैक्टिकल। ये कह रहा है बिकॉज टेस्टिंग जो है डायरेक्टली फॉर एवरी पॉसिबल पैथोजन इज इम्प्रैक्टिकल, मतलब हर पैथोजन के लिए जो है टेस्टिंग जो है वो क्या है, पॉसिबल है, ऐसा कहनी चाहिए। माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्क्रीनिंग फॉर हार्मलेस, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो स्क्रीनिंग करते हैं फॉर हार्मलेस इंडिकेटर बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी भी क्या है कि ये स्क्रीनिंग करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सोर्स एज पैथोजन, जो कि ये पैथोजन भी दूसरे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे उत्पन्न होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ये भी वहीं पे बनते हैं। कौन, जो बीमारी नहीं फैलाते वो बैक्टीरिया। इफ़ इंडिकेटर बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, यदि इंडिकेटर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इट इज़ हाईली प्रोबेबल दैट हार्मफुल पैथोजन आर आल्सो इन द वाटर। ये कह रहा है इट इज़ हाईली प्रोबेबल, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है यदि नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया भी क्या है वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। जहाँ पर कौन से बैक्टीरिया हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, मतलब जहाँ पे मान लो पानी में हार्मलेस बैक्टीरिया पाए गए, तो ये कहनी चाह रही है कि वहाँ पे हार्मफुल पैथोजन भी मिल सकते हैं पानी में, जहाँ पर बिना नुकसान पहुँचाने वाले पैथोजन हैं। प्राइमरी टेस्टिंग मेथड, इसमें शुरुआती टेस्टिंग मेथड कौन कौन से अपनाते हैं वाटर एग्जामिनेशन में। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, दिस टेक्निक इन्वॉल्व
पासिंग ए नाउन वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस टेक्निक में एक इतना पानी ले लेंगे जिसकी मात्रा हमें मालूम होगी, जैसे 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 ml, 5 ml, ठीक है। फिर क्या करेंगे, थ्रो ए स्पेशलाइज्ड फिल्टर, फिर उसको एक फिल्टर से, छलनी से क्या छानते हैं, दैट ट्रैप्स एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट, जो कि किसी भी प्रेजेंट बैक्टीरिया को क्या ट्रैप कर लेगी, फंसा लेती है। द फिल्टर इज देन प्लेस्ड ऑन ए न्यूट्रिएंट अगार। द फिल्टर जो छलनी है, इज देन प्लेस्ड, फिर इस फिल्टर को, छलनी को रखते हैं किस पे, ऑन ए न्यूट्रिएंट अगार प्लेट में, एंड इनक्यूबेटेड, फिर इस प्लेट को इनक्यूबेटेड करेंगे पैथोजन सहित, मतलब उसमें पैथोजन है या नहीं ये देखने के लिए। आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद चेक करेंगे कि बैक्टीरियोलॉजिकल कॉलोनी क्या है, कैन बी विजुअली काउंटेड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया पर 100 ml ऑफ वाटर। ये कहनी चाह रही है कि जिस छलनी में बैक्टीरिया फंस गए थे पानी को छानते वक्त, उस छलनी को चुपचाप ऐसे उठा के क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट अगार प्रोवाइड करेंगे उसको, और इनक्यूबेटेड करेंगे, मतलब उसको सेकेंगे का मतलब जो उसमें बैक्टीरिया कोई होगा या पैथोजन वो फंस गया होगा, उसको खाना पीना देंगे। फिर कुछ दिन बाद में देखेंगे उसकी जो कॉलोनी, मतलब बहुत सारे दिखाई देंगे। फिर वो इनक्यूबेटेड के बाद 2-4-8 दिन में ऐसा हो सकता है कि ऐसे ही होता है। फिर उनकी क्या कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितनी कंसनट्रेशन है उनकी, कितनी सांद्रता में वो है, वो बैक्टीरिया के कितने में, 100 ml पर वाटर। तो एक विधि तो ये होगी। एक तरीके से ऐसे समझ लो RO, रिवर्स ऑस्मोलाइजेशन, कुछ ऐसी होती है। जो RO है वो, उसमें भी तो फिल्टर ही रहता है, वो भी तो बैक्टीरिया या और गंदगियों को रोकता है। तो वैसे ये है एक तरीके से, ऐसे समझ लो। मोस्ट प्रोबेबल नंबर मेथड, इसमें क्या है जी, ए स्टैटिस्टिकल मल्टी स्टेप डाइल्यूशन टेक्निक। इसमें क्या मल्टीपल डाइल्यूशन, मल्टीपल स्टेप है इसमें। यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के नंबर को पता करने के लिए क्या है, बहुत सही है। इन सैंपल में वाटर इज डाइल्यूटेड, वाटर क्या है, डाइल्यूट को करेंगे इसमें, इन स्टेज, कई स्टेज में, एंड इनकुलेटेड करेंगे इनटू मल्टीपल टेस्ट ट्यूब। फिर उसको क्या करेंगे, मल्टीपल टेस्ट ट्यूब में इनकुलेट करेंगे। इनकुलेट जानते हो क्या करते हैं, कोई किसी को मालूम है तो बताना, मेरे को मालूम है, पर अभी हम इस पर चल रहे हैं तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहता, ठीक। मल्टीपल टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रोथ मीडिया, मल्टीपल टेस्ट ट्यूब क्या, वो कंटेनिंग हो जाएंगी किससे, ग्रोथ मीडिया से भरी जाएंगी। द पैटर्न ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज देन कंपेयर्ड, जो पैटर्न है किसका, बैक्टीरियल ग्रोथ का, इज देन कंपेयर्ड, उसकी तुलना करेंगे किससे, टू ए स्टैटिस्टिकल टेबल टू डिटरमाइन द MPN। स्टैटिकल टेबल से उसकी क्या कंपेयर करेंगे, फिर डिटरमाइन करेंगे किसको, द MPN को, मोस्ट प्रोबेबल नंबर को डिटरमाइन कर लेंगे। तो 2 विधि हो गई, वाटर में बैक्टीरिया ढूंढने की, पैथोजन ढूंढने की। तीसरी पे चलते हैं, प्रेजेंस एब्सेंस PA टेस्ट, ए सिंपल क्वालिटेटिव टेस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर रूटीन मॉनिटरिंग टू डिटरमाइन इफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आर प्रेजेंट और एब्सेंट इन 100 ml सैंपल। ये कहनी चाह रही है, ये एक सिंपल और क्वालिटेटिव टेस्ट है, कॉमनली यूज किया जाता है फॉर रूटीन मॉनिटरिंग के लिए, टू डिटरमाइन, निर्धारण करने के लिए, इफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, स्पेशली कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। किसमें, 100 ml वाटर सैंपल लेंगे, उसमें इसको ढूंढेंगे। ये ऐसा नहीं है कि सबमर्सिबल का पानी मतलब उसमें से ढूंढने, नहीं, यहाँ पर फीकल मैटर वगैरह धुल के जाते हैं, उस वाटर में ढूंढेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में क्या थी, ये तो हो प्राइमरी टेस्टिंग मेथड। अब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में देख लेते हैं। सैंपल कलेक्शन में देखते हैं, वाटर मस्ट बी कलेक्टेड इन स्टेराइल कंटेनर, जो तुम्हारा कंटेनर है वो स्टेराइल होना चाहिए, उसमें पहले से कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई पैरासाइट, मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना नहीं चाहिए। इफ द सैंपल कैन नॉट बी एनालाइज इमीडिएटली, यदि तुम तुरंत सैंपल की जांच नहीं कर सकते, इट मस्ट टू स्टोर ए रेफ्रिजरेटर, उसको एक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करो। लाइट प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइट नहीं जानी चाहिए उसके अंदर, टेम्परेचर 10 से नीचे रहना चाहिए।
एंड प्रोसेस्ड विद इन 6 आवर। अगर तुम अपने फ्रिज में सैंपल को रख भी रहे हो तो उसको 6 घंटा से ज़्यादा मत रखो, 6 घंटा के अंदर जांच कर लो। और ए स्ट्रिक्ट मैक्सिमम ऑफ 24 आवर्स है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिमिट है इसकी क्या है, 24 घंटा हद है। फिर भी सही जांच करनी है तो 6 घंटा के अंदर कर लो। गाइडलाइन क्या है इसकी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल एनवायरमेंटल एजेंसी प्रोवाइड थ्रेशोल्ड, क्या है, प्रोवाइड करते हैं थ्रेशोल्ड, बट मतलब एक लिमिट दिखाती है वो, ठीक। बट जनरली ड्रिंकिंग वाटर मस्ट टेस्ट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कोलिफॉर्म और इकोलाई। बट अगर जनरली सामान्य तौर पर देखें तो जो पीने का पानी है वो क्या होना चाहिए, कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए, किससे, कोलिफॉर्म और इकोलाई से, ये कहनी चाह रही है। तो हम इसकी अलग अलग करेंगे। देखो वाटर की तो हमने ये देख ले, एयर की दूसरी वीडियो बनाएंगे, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाटर की देख ली, देखो हमने ये प्राइमरी टेस्टिंग हो गई, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो गई। अगले पेज पर देखते हैं कुछ है या नहीं है। तो अगले पेज पे कुछ नहीं है, एयर का एग्जामिनेशन है, ठीक है ना। जैसे ये वाटर का है, अगर हम अगले पेज पे एयर पे हो तो अभी हम इस वीडियो को बंद कर देते हैं, ठीक।